आपका प्रश्नावली 7.1 का 11वां सवाल कह रहा है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है या निर्धारित करना है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हैं या नहीं स्थित हैं। तो पहले हम लोग दिए गए बिंदुओं को लिखते हैं। दिए गए बिंदु आपके क्या है, ए बी सी से लिख लेंगे। आपका बिंदु ए है 1,5, बी आपका है 2,3 और सी आपका है -2, -11। अब देखिए एक तरीका और भी था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इसके सूत्र से, निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र से, जो कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही आपका होता है x1 y2 माइनस y1 y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। इस सूत्र की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि क्षेत्रफल 0 आ जाता तो संरेखी है, और क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो संरेखी नहीं है। ठीक, अब यहाँ हमको ये सूत्र ये सिलेबस से निकल गया है। अब उसकी सहायता से हमको लगाना नहीं है। तब कैसे लगाएंगे? अब दूरी के सूत्र से लगाएंगे। तो देखो एक बिंदु है ए, अगर ये एक ही रेखा में स्थित होगा ए बी और सी, चलिए एक भी नीचे की तरफ लिख दे रहे, ए बी सी अगर एक ही बिंदु में स्थित होगा, एक ही रेखा पे स्थित होंगे तीनों बिंदु, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यही ना, कि मतलब कि ए बी और बी सी मिलकर के कितना होंगे, ए सी। तो अगर बराबर आ गया कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, अगर बराबर आ गया तो संरेखी है, बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ए बी बराबर यानी दूरी ए बी, सूत्र क्या होता है एक बार लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का पूरा अंडर रूट में रहता है। ए बी बराबर अंडर रूट क्या आपका x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर आपका क्या आ गया अंडर रूट, 2 में से 1 घटेगा, एक का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 घटेगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 और 1 अंडर रूट 5 मात्रक ए बी आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी, तो ये हो जाएगा, अब बी सी के लिए हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्या होगा -2 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस x1 यानी 3 का होल स्क्वायर। अब -2 और -2 -4, ये होगा ना, -4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 4 चौके 16 प्लस 11 भी माइनस में 3 भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, 11 और 3 -14, -14 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 और ये 16 कितना, देखो 6 और 6 12, 9 1 10 11। ठीक, चले
एक एक दो, 212 कितना, 212 अंडर रूट 212 मात्रक। ठीक है, अब इसको आप बाहर करना चाहोगे, देखिए 212 को ऐसे लिखेंगे तो इससे कट जाएगा 106, फिर 2 से काटेंगे 53। ठीक, तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 53। अब क्या निकल गया हमारा, ए भी निकल गया और बी सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए सी, तो ए सी ये हो जाएगा x1 y1 x2 y, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपका y2 यानी -11 माइनस y1 5, इसका क्या, ए सी बराबर अंडर रूट 2 और 1 3, 3 त्रिका 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 9 265। ठीक है, अब 265 है, 5 से कटेगा 5 बचे 25, 5 दिया तो इसका तो कुछ निकलबे नहीं करेगा, अंडर रूट के पास कुछ नहीं आएगा, सब सिंगल फैक्टर्स में हो गए ना। कोई अंडर रूट में कोई चीज 2 बार रहता है तो 1 बार निकलता है, तो यहाँ क्या बराबर आ गया, तो ए सी हो गया। चलिए हम लोग जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी आपका कितना है नंबर, अंडर रूट 5, बी सी कितना है 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट, क्या ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, लिखेंगे चूंकि ए सी इज नॉट इक्वल ए बी प्लस बी सी, इसलिए ये बिंदु संरेखी नहीं है, और अगर बराबर आ जाता तब हम लोग लिखते हैं संरेखी है। 11 हो गया। अब बारह, पहले जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2 6 कामा 4 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, अगर 2 भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर बराबर नहीं आई तो नहीं है। मतलब कितनी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं तीनों बराबर आ गया तब भी लिख देंगे, तब समबाहु हो जाएगा, और तीनों बराबर नहीं आया तब विषमबाहु। जब 2 बराबर आएंगी 2 भुजाएं तभी क्या होगा, समद्विबाहु। तो लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष ए क्या है, ए बी सी मान लेंगे, या पी क्यू आर आप अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे सब मान सकते हैं। 5 कामा -2, बी आपका है 6 कामा 4, और सी आपका है 7 कामा -2। ठीक है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष चाहेंगे तो ऐसे त्रिभुज की हम लोग ऐसे छोटा सा एक ही बना लेंगे, क्या नाम दे देंगे, ए बी सी। ए का निर्देशांक आपका है 5 कामा -2, इस बी का है 6 कामा 4, इस सी का है 7 कामा -2। ठीक है, अब भुजा ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए या ए सी, तीनों भुजाएं निकालेंगे तब तो पता चलेगा।
तो सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स, यहाँ लिखा गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी के लिए आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो आपका होता है x2 यानी 6 माइनस x1 5, इसका क्या स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये माइनस भी है तो माइनस माइनस, इसका क्या होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना 37 मात्रक या इकाई जो भी लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब ए बी के बाद भुजा आप निकालेंगे बी सी अंडर रूट, ये देखिए आप काम करेगा x1 y1 x2 y, तो x2 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर 7 में से 6 घटेगा तो अंडर रूट तो रहेगा, 7 में से 6 घटेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, 2 भुजाएं बराबर आ गई। यानी कि अब यही खत्म कर देंगे, तीसरी भी देखेंगे, कहीं तीसरों बराबर आ गया तब संभाव हो जाएगा ना, यानी कि एक खुश हो गए बस छोड़ दो। आप क्या निकालेंगे सी ए या ए सी जो भी आप लिखना चाहेंगे, तो सी ए के लिए हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो सी ए बराबर क्या है, 5 में से ये 7 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, देखिए माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, और 0 की स्क्वायर 0 ही होगा, 4 और 0 4, 4 का वर्गमूल 2। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी आई बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए यह एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, बस इतना ही इसमें करना था। देखिए प्रश्न, इसमें जो चित्र दिया गया है उसको हम बना दिए हैं, और अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आपका प्रश्न ये कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यहाँ चित्र में क्या किया गया दर्शा दिया गया है, चंपा और चमेली मतलब 2 सहेलियां हैं, एक का नाम चंपा एक का नाम चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद मतलब कुछ समय तक देखते हैं, उसके बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब आपका ये कह रहा है एक कमरा उसमें 4 मित्र हैं, ए है बी है सी है और डी है, ए बी सी और डी है ये 4। अब आपका प्रश्न आगे कह रहा है कि 2 चंपा और चमेली क्लास में एंटर करती हैं, प्रवेश करती आती हैं, थोड़ा समय देखती हैं, देखने के बाद चंपा ये कहती है कि ABCD क्या है वर्ग है, लेकिन चमेली उससे सहमत नहीं होती। चमेली सहमत नहीं होती इसका मतलब क्या है, चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। ठीक है, आपका प्रश्न कह रहा है दूरी का सूत्र लगाइए और ये बताइए कि कौन सही है, तो चंपा सही है या फिर चमेली सही है। अगर
वर्ग हो गया तो चंपा सही हो जाएगी, वर्ग नहीं हुआ तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ तो सभी रेखाएं सीधी सीधी खींची गई हैं, तो जाहिर सी बात है तो कोण आपका उसमें कुछ संशय नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया ए बी, इसको यहां से मिला देंगे हो जाएगा बी सी, इसको यहां से मिला देंगे सी डी, और ये आपका ए डी। क्या वर्ग नहीं लग रहा है, बनाने लग रहा है लेकिन लगने से नहीं होगा, आपको दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक क्या होंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से गिनती शुरू है, ये होगा ओरिजिन मूल बिंदु यानी 0, तो ये वाला हम मान लेते हैं x अक्ष हो गया और ये ऊपर y अक्ष। ठीक, बिंदु ए है ना, ये देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इसका निर्देशांक हो गया 3 का 4। बी का, बी आपका है इसमें 6वीं लाइन पे और ऊपर ये किसमें 7, तो ये हो गया 6 कामा 7, 6 कामा 7। फिर बिंदु सी, सी है सी 9 कामा 4। फिर डी 6 कामा 1, 6 कामा 1। यहाँ भी हम लोग निर्देशांक कैसे दर्शा सकते हैं, इसका निर्देशांक क्या है 6 कामा 1, इसका निर्देशांक क्या है 9 कामा 4, और इस वाले बिंदु का निर्देशांक बी वाले का लिखा गया है 6 कामा 7, और ये ए है, इस ए का निर्देशांक आपका है 3 कामा 4। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट, एक बार चलिए सूत्र लिख दे रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, ए बी बराबर हमारा आया क्या, देखिए ए बी है ना, तो होगा x1 y1 x2 y, x2 माने माइनस x1 यानी 3, क्या लगा देंगे इसको प्लस y2 यानी 4 माइनस 4 का ए बी बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ए बी बराबर 9 और 9 18, 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 मात्रा, 3 अंडर रूट 2। ठीक, कलम बाद में देख लीजिएगा, इधर देखो। अब क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी के लिए क्या होगा x1 y1 x2 y2, क्या होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, बीसी बराबर अंडर रूट 9 में से 6 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7, 4 माइनस 7 यानी -3, -3 का स्क्वायर 9 18, 18 को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 अंडर रूट 2 मात्रा, बीसी बराबर आ गया। बीसी के बाद सी डी, सी डी में क्या होगा x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो 6 माइनस 9 यानी माइनस तीन का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 यानी -3, तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 9 9 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 मात्रक या इकाई। अब डी है या एडी, तो एडी करेंगे तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x1 और x2 6 माइनस होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का, ये भी वही आएगा 9 प्लस 3√2 मात्रक। चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चाहेंगे दर्शा देंगे किसके बराबर है 3√2 के बराबर है। तो इसलिए ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है एक वर्ग है, वर्ग है। ये कौन कह रही थी चंपा, तो लिख देंगे अर्थात चंपा सही है, ठीक। और चमेली गलत की बात जो है वो गलत।